अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और आज के दिन फिर मेरे साथ हैं एक दफ़ा रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड सादिया इमाम। और नई डायरी ये बरज़ख है ना, स्केरी हिल भी रही है वो जो भी चीज़ है 3D है। हाँ चलती है। महीना जी हमारे साथ नहीं है, वो अपना जो उनका एक नया ड्रामा आने वाला है उसकी डायरेक्शन में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते मैं नहीं आऊँगी, तो उनकी कमी पूरी करने के लिए सादिया इमाम हमारे साथ हैं जो कि अभी यूरोप टूर से वापस आए हैं। और जिस ड्रामे का तस्करा हम सबसे पहले करेंगे वो है नूरजहां, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग खबर, थोड़ा लाइटर मूड से स्टार्ट करते हैं। एक एक्ट्रेस है, उनका कोई पुराना क्लिप बहुत वायरल हुआ है और उनका बड़ा ही इंटरेस्टिंग शिकवा है। Okay. वो कह रही हैं अपने उस वीडियो क्लिप में कि इन्हें साथी अदाकाराएं अपनी शादी में नहीं बुलाती। उन्होंने मीरा सेठी से कहा कि मुझे शादी में तुमने नहीं बुलाया। सज्जद अली, सारा खान, इकरा अजीज़ ने भी मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। मुझे नहीं मालूम कि ये मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाते। शायद मैं इनकी दोस्त नहीं हूँ, हो सकता है इसी वजह से ना बुलाते हो। मुझे शादी में जाने का बहुत शौक है लेकिन कोई बुलाता ही नहीं। मुकरम की शादी पे मैं तुम्हें बुलाऊंगी ईमान से, जो भी तुम हो। तुम जो भी। कौन चले जी एक गैस, रुबीना जी आप करें, नादिया आप, सादिया। एकदम शर्ट खेलना शुरू एक हाँ मतलब ये तो कोई मीरा टाइप सिचुएशन है। नहीं मीरा नहीं है, मगर सिचुएशन वो है। हाँ वो है। हमें यही लगा था, तो हम बताओ तुम बताओ। हमें तो मीरा ही लगा था। हाँ, वी गिव अप। हीरा मानी। ओ मां सच्चे। हीरा ने बोला। हाँ बहुत पुराना क्लिप है। आई सीन इट आल्सो। मुझे कोई जाऊं दो, दैट्स माय क्यूटी पाई। बाय द वे हीरा का फोन आया। रीना इतनी खुश थी कि हमने इतना जो उसका रिव्यू पे तारीफ की और जो हमने नोटिस की चीजें, शी वाज वेरी हैप्पी। लव यू हीरा। हाँ हीरा इज लवेबल। हाँ। और अब जितनी शादियां होंगी ना, हम ले रहे हैं रिस्पांसिबिलिटी हीरा तुम्हें बुलाने की। इंडस्ट्री में कोई भी शादी हो रही हो, जो शादी, अजीज़े की शादी, मुकरम की शादी, जो ये मैं इस पे तो जिम्मेदारी ले सकती हूँ कि अपने बच्चों की हम शादियां जो कराएंगे वो इसकी रह गई है। आपके ना की तो हो गई। कोई नहीं, नवल की शादी नहीं इंडस्ट्री में उनको इंडस्ट्री की शादी। अच्छा उनको हमारे घरों की शादी। हमारे क्या तो तुम इंडस्ट्री के फिर भी हम बुलाएंगे। एक हुई ना, मैं तो वैसे कह रहा हूँ आगे जितनी भी शादियां होंगी उसमें इनका दफा करो, जहाँ से इनविटेशन आए वही तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। तो जी बात कर ली जाए नूरजहां की, और रुबीना जी स्टार्ट करेंगे आपसे एपिसोड नंबर 16 और 17। I like the episodes, not as much as the last two. Last two bummer episodes थे actually. सही। ये वाले थोड़े से नीचे थे मगर still good viewing because hooks 3 जगह आ गए हैं। एक हुक आ गया है सफ़ीर और सुंबल का, बिकॉज वहाँ कहानी किसी नए मोड़ पे जाने वाली है। दूसरी कहानी जो है वो ख़त्म हो रही है महा और हीरो हमारा जो छोटा बेटा है, ठीक है ना, महा नहीं सॉरी नूर बानो और उसके मियाँ की, वहाँ पे पैचअप्स हो रहे हैं, यहाँ पे ब्रेकअप्स हो रहे हैं। फिर महा प्रेग्नेंट है एंड बाप का मरना वो तो उसकी दोस्त ने बता दिया था। महा इज द जो वापस आए हैं थाईलैंड से, वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। मलेशिया। हाँ। कब हुई, कब बताया? वो दोस्त ने कहा इस हालत में तो तुम्हें नहीं ऐसे होना चाहिए था। हाँ। नहीं वो माँ के मरने पे कह रही थी कि माँ के मरने के बाद नहीं प्रेग्नेंट नहीं है वो। अच्छा चलो अगली एपिसोड में पता चल जाएगा। तो मुझे शर्त हो गई। चलो जी शर्त लग गई है। ओके। किन किन चीजों में शर्त लग रही है आप लोगों को तो पता नहीं, हम एंजॉय करेंगे खाने की शर्त लगाओ। माँ क्लियर नहीं किया। आया ही नहीं ना लड़का। आई थिंक माँ की डेथ की वजह से कह रही थी। वो ऐसा क्लियर नहीं किया शायद, बट आई ग्रास्प दैट। सो एंड द फादर हु टोल्ड नूर बानो कि तुम्हें अपने बाप की विरासत में ये नफरत दे के जा रहा हूँ मैं। सो पॉइंट टू पॉइंट 2 एपिसोड के लिए बहुत पॉइंट्स थे, मज़े के पॉइंट थे, गुड राइटिंग थी, गुड सिचुएशंस थी। जैसे सफ़ीर वापस आया था, उस पर हमारा फ्रीज़ हुआ था लास्ट, जहाँ तक हमने रिव्यू किया था। उसके बाद हमने जहाँ से देखा तो सफ़ीर के साथ माँ ने क्या रिएक्ट किया, भाई आए, एक भाई दूसरा भाई, सब ने क्या क्या बोला, और एंड में माँ ने क्या कहा कि ये मेरा बेटा मेरा मुजरिम है, इसको सज़ा देने का या कुछ भी कहने का हक मुझे है। सो बड़ा भाई कहने लगा था ना कि जाओ निकल जाओ यहाँ से। सो वो अच्छी सिचुएशन थी। फिर एक मज़े की सिचुएशन थी वो डाइनिंग टेबल जिसके ऊपर नूरबानो को मना कर दिया बड़े तुम यहाँ नहीं बैठ सकती बैठने से कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकती जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगी। एंड शी लुक्स एट द हस्बैंड एंड ही सेज नथिंग। फिर बाप घर में आया,
वो नहीं थी, क्योंकि वो गई है उधर और वो आया इधर। दोनों के बाप और बेटी के दिलों में एक कोई फीलिंग आई है ना, उसको भी वो भी उठा था एकदम से, बेटी की कोई परेशानी उसको फील हुई थी। सो आई थिंक कंपेलिंग वॉच। एक बहुत वियर्ड चीज़ थी जो मुझे आई थिंक डायरेक्शन में भी फील हुई, एक्टिंग में फील हुई और सिचुएशन में फील हुई। अगर आप किसी सर्टन एज के इंसान को इस तरह से 3 आदमी लोग मारते मार रहे हैं और उसके बाद जाके इंतकाल हो जाता है, और इस स्ट्रेचर का आदमी, वो रानी नहीं है ज़रपत्तों के बन की, बिल्कुल ठीक है। आपका दिमाग उसके थोड़ा बाद जो वो उड़ना वो सबा हमीद के जो एक्सप्रेशन थे ना कि अच्छा मर गए, लाइक आपके हाथ पांव फूल जाने चाहिए। इससे मर्डर अटेम्प्ट, आप वो जो आपने कहा था कि पहले जो बच्ची का हुआ था, चलो हम नहीं मानते कि जो मिसकैरेज हो गया था, ये तो एक्चुअल, इस पे तो कुबरा कहती है कि अब्बू आप मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, अब तो मेरा आएगा लॉयर, ये तीनों बेटे अंदर होते ये हैं। तो होगा प्रोबेबली, बिकॉज अब तो बाप ने कह भी दिया है ना। लेकिन उसने बता दिया कि रिवेंज कैसे, क्या लेना है और नहीं, कैसे लेना है। मुझे उस वक्त जो हुआ था ना, जो देखिए सबा हमीद हर मामले पे कहती है ना आई रोल करके कि हाँ चलो ठीक है, इस पे तो एक्सप्रेशन टोटली डिफरेंट थे, डिफरेंट होने चाहिए। होने online चाहिए ad थे। होता ये तो आपकी वजह से एक आदमी, और वो भी इस्लाम मुख्तियार शाह शाह मर गया है। 7 गांव का मालिक कहते है हैं जिसका 7 वो गाँव मर का गया, मालिक। जिसके हाथ में कातिल होते हैं, और आपने उसके आपके 3 बेटों ने मारा एज अ माँ, और मदर, आप गवाह अपने है बेटों उसके। का ख्याल, मतलब ये तो जोन ही लगता है। उसमें वो कहती हैं कि अच्छा तुम अभी भी क्या तुम सब करिए, तैयार हो तुम जाओ। हमारे साथ चलोगे, बाकी ये जाएगा सब ये करेगा। अच्छा था वो वहीं पे थी। अरे भाई ये तो सिचुएशन ही हो रहा है कि तुम्हारे घर से जख्मी होकर एक बंदा अगर मर गया, उसने तो ये लिया ही नहीं ना ब्लेम, ये उसने या नहीं तो वो लिया। फिर कोई बिल्कुल ही हाँ, वो किसी और जोन में तो है ही नहीं, है। जोन में नहीं, ये तो बेसिक, उसने नहीं लिया ये मुजरिम ये- को ये- अपने जुर्म का उसे तो एहसास फिर भी होता है। धड़ल्ले से जाके बैठ गई वहां पे। धड़े से जाके बैठ गई। तो ये राइटिंग का भी इशू है, ये उधर एक्टर के एक्सप्रेशन का भी इशू है। आपके एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब नॉर्मल वो वाले सबा हमीद हो नहीं और डायरेक्टर सकती। का ये भी बहू issue का नहीं कि बहू चाबी लिए बगैर घर से चली गई है या गाड़ी में चली गई, आपने एक वो तो बंदा तब मार भी यही दिया। पूछ रही थी। इससे और भी बड़ी बातें हैं, क्या पहले बात कर लें। ओके, सो आई थिंक कि जिस तरह की वो औरत है, और चूंकि किसी ने गोली तो नहीं मारी थी ना उस आदमी को, हाथापाई हुई थी, उसको हार्ट अटैक हो गया, ये लैदा बात थी या जो भी हो गया, वो मर गया। वो औरत इसको नहीं लेगी कोई बहुत ज्यादा दिल पे, वो है ही अरे नहीं। ये वो आपका औरत आपका अपने बच्चे को कह आपका देती क्या है कि ख्याल है, अच्छा हुआ कत्ल बेटी मर अटेम्प्ट गई। गोली से नहीं होती। No, कत्ल और अटेम्प्ट के लाइक उसके आपने एक guards एजिड गवाह आदमी थे, को, उसके guards I'm just गवाह थे। saying this is that person जो अपने बेटे को कही थी अच्छा हुआ तुम्हारी बच्ची मर गई, क्योंकि वो बेटी थी। you know you're talking about the same person। ये वो औरत है जो कि अपने बेटे को उसकी औलाद के मरने पे कह रही थी तुम्हारे लिए बहुत तुम्हारे हक में। तो यहाँ पे उसने क्यों परेशान होना था? So I think it was a pretty good watch। Not like the last 2 episodes, but still there were hooks। We are left with wondering अब क्या होगा इस सिचुएशन में सुंबल सफ़ीर की, अब क्या होगा, क्योंकि महा को वो कॉलें भी कर रहा है। महा इज़ टू मी आई थिंक एक्सपेक्टिंग, और वो शर्त लग चुकी है नादिया। हाँ मेरी और नादिया की। अगले हफ्ते सो देखते आई थिंक आई गिव इट अ 1 मान साहब नादिया, भाई मुझे बड़ा मजा आया, मैं एंजॉय कर रही हूँ। वैसे तो एक फिल्म होती बड़ी है बात ना, जो बतानी थी, जो आपकी आप लोग ऐसे ऐसे ब्लंडरों की बात कर रहे हैं, कितनी अजीब बात है इसमें। मुख्तार साहब जो हैं, मुख्तार शाह, मैं मुख्तार साहब कहती हूँ, क्यों कहती हूँ पता नहीं। उनको सबसे ज्यादा नफरत जिंदगी में दुनिया में किससे है? नफरत नूर जहां से। जब नूर जहां से इतनी नफरत है तो अपनी बेटी का नाम नूर बानो क्यों रखा? ओके फाइन। क्यों? ठीक है, अगला पॉइंट। सिली ब्लंडर है ना, जब आपको एक नाम इतना बुरा लगता है किसी इंसान का, हाँ। और अपनी बेटी का नाम उसके नाम पे रखेंगे। पॉइंट। ये तो भाई बड़ा वैलिड वाह, पॉइंट, वैलिड पॉइंट नादिया। ये मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है, बेनूर How is it? बानो रखना है ना, चाहिए उसको- था। उसने कहा कि मुझे सबसे जहर वो लगती है, मैं अपनी बेटी का नाम भी यही रखूंगा। असल में डायरेक्टर ने वो सिचुएशन राइटर ने लानी थी ना, नूरू हाँ, नाराज हाँ, हो गई है, हाँ। तो इसलिए ओह नूरू माय का गॉड, क्या इस था? सिचुएशन के लिए एग्जैक्टली। तो ये सबसे बड़ी अजीब बात है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जिससे आप नफरत करें तो अपनी बेटी का नाम उस पर रख दें। दूसरा मेरा एहतजाज है कि प्लीज़ ये थंबनेल बदल दें, बहुत गंदा है। इतना प्यारा टाइटल था इस ड्रामे का ये, और अब जो नया आया है वो कार्टून नेटवर्क फिरोजी है। कलर का हाँ, सेट वो बना दिया, कार्टून नेटवर्क पता है। नहीं क्यों। उसमें ज्वेलरी डिजाइनर को उन्होंने ना एक कार्टून नेटवर्क का सेट ज्वेलरी का काट के इधर पेस्ट कर दिया बेचारी का, और फिरोजी उसके ऊपर कलर का तस्वीरें सेट। बना दी बेटों की, वो नहीं देखी? हाँ। बीच में छोटा है? बेटा, इधर साइड पे बड़े बेटे। ये बहुत बुरा लग रहा है।
और इतना एलिगेंट था ये वाला, आप ये देखिए class- डिसेंट कितना क्लासी था। मतलब एक आप अच्छी चीज को क्यों खराब कर रहे हैं? तो इस ड्रामे की लुक बन रही थी इस टाइटल से, आपने टाइटल को बर्बाद कर दिया। प्लीज वापस ले आए। और बहुत बुरा बना हुआ है, इसमें सभी टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। हाँ। कोई सीधा नहीं है उसमें, अपनी कोई हमारी नूर भी नहीं उसमें सूट कर रही। और जो नेकलेस है ज्वेलरी हाँ, डिजाइनर अल्लाह का माफी दे। बहुत बुरा है। तो पहले तो टाइटल बदल दें, मेरा ये आपसे एहतजाज और ये request ड्रामे थी। का नाम नेकलेस रख दे। हाँ, द नेकलेस। और बाकी लाइंस, ये वही ड्रामा है जिसकी लाइंस मुझे याद है। आई लव द लाइंस। इस 2 एपिसोड में जो लाइंस हैं और जिस तरह से सबा जी ने कह दी हैं, हा मजा आ गया। खबर तुम ना बोलना, कमाल। वो लाइनें ना बताना, मैं बताऊंगी। हाँ, तू बता। कमाल एक्ट्रेस, मैं उनकी फैन हूँ भाई। सबा हमीम को पता है, इनके घर में बैठ के जब मैं उनको कास्ट करने गई थी, उनकी फैन हूँ। कास्ट करने की थी मैंने ऐसे डायरेक्टर हाँ, के साथ ये भी काम है। किया भाई। तो बहरहाल Great actress। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। इस हफ्ते 2 डेथ्स हुई, जोया की मदर की, जो कि राइटर भी हैं इसमें, और कुबरा के फादर की। तो बड़े हैपनिंग एपिसोड्स थे। मुझे लगा मैं कोई मूवी देख रही हूँ यार। और लाइंस और जिस तरह से एक्टिंग की गई है ना, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी, सब अभी रिवील नहीं कर रही। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है ये। और मुझे इसका OST बहुत पसंद है। सादिया जी, बनासा। अच्छा आप क्या कहेंगी उस डेथ के ऊपर, क्या होना चाहिए था? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, मुझे एग्जैक्टली जो आपने पॉइंट उठाया था, मेरे पास यही पॉइंट था जो आपने बोल दिया। तो फिर मैंने कहा मैं इसमें और मजीद क्या बोलूँ। मैंने आप ही इसकी बात को सेकंड इसलिए किया था कि वहाँ एक्सप्रेशन चेंज होना चाहिए था, वहाँ थोड़ा सा खौफ आता और फिर रिलीफ होता तो बहुत अच्छा लगता वहाँ जाके। ठीक है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन और इवन तो जब बेटा भी बताने आता है तो वो इतना सुकून सा आया जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं हुई है। मतलब अगर हाँ, जब वो ऊपर से उतरता है सीढ़ियों से कि वो मुख्तार अंकल का इंतकाल हो गया। अरे भाई तुमने मारा है पकड़ के, वो मुख्तार चचा का इंतकाल हो गया है। और वो अरे भाई आपने मारा है और अभी थोड़ी घबराहट वो लगता कि मामा आपको पता भी है कि क्या हो गया। मामा के सामने सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है। मुझे वो अच्छा लगा जब वो कहती है कि किससे पूछ के गई है और बड़ी बहू का पीछे एक्सप्रेशन और यहाँ सुंबुल बड़ी बहू तो सड़ी हुई कहती है मुझे पता है। तो वो डर जाती कि अब बता देगी कि ये फ़ोन मैंने दिया था। कहती नहीं, उन्होंने मेरे सामने निकली थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहाँ वो उनके रंग में ढल रही है और वो उनकी फेवरेट बहू हो रही है, लेकिन वहाँ उसने इस बात को संभाला बड़ी भाभी की, सबके साथ बना के, शी इज नॉट इविल इन एनी वे। तो मुझे वो अच्छा लगा। सफ़ीर, आप मैं कहती हूँ यार क्या वाकई ऐसे और हुए, लेकिन किरदार लिखे ही तब जाते हैं जब ऐसे कैसे माएँ शिकंजे में करती हैं तीनों बेटों को। कि वो जो वापस आया सफ़ीर, मैं आपको, मुझे इतना उस लड़के पे गुस्सा, मैं वो कैरेक्टर पे गुस्सा है। आप लोग ऐसे जज्बात में आके शादियाँ करते हैं ना, निकल जाते हैं। देखिए ये बड़ी सोचने का मकाम है आप लोगों के लिए भी। जब आपको इतनी आदत हो ना, कंफर्ट लेवल इतना दिया हुआ आपको घर ने, इतना आपको लेविश जिंदगी हो, फिर नहीं ये इश्क माश्के होते। खुदा के वास्ते सीरियसली ये वो दौर लैला मजनू वाला निकल गया। अब ना लड़की को वो चाहिए बंदा जिसके पास पैसा ना हो, ना लड़के को वो चाहिए। आप देखो उसको क्या अच्छा लग रहा है, मैं आपके लिए चाय ले आऊं। हमारे मर्द की नेचर ही यही है। हमारे यहाँ का एशियन मर्द यही मांगता है, बीवी पाँव दबा दे, रोटी बना दे। हमारे यहाँ एशियन मर्द की यही सोच है। You are right, you are इससे right. ज्यादा नहीं सोचता। तो मुझे अच्छा लगा ये एज अ राइटर उन्होंने इस चीज को किया। आर्टिस्ट ने भी बड़ा कमाल का काम किया। सफ़ीर ने जितना वो सीधा मुंह लेकर आया ना, और अम्मा मुझे माफ़ कर दे, खाना भी पहली दफ़ा मिला है, मुझे तो लग रहा है मैं पहली दफ़ा खाना खा रहा हूँ बेबी। हाँ, तो ये जो इन्होंने पॉइंट उठाए, कमाल सिचुएशन थी जब उसे कहता है तुम नहीं बैठ सकती, माफ़ी मांगो। मारने वाले सीन में मैं आज भी माइनस पे जाती हूँ कि वहाँ रिएक्शन आना चाहिए था। उसके अलावा शुरू के एपिसोड छोड़ने के बाद ये एपिसोड बहुत बेहतर थी। ठीक है, चलो वेरी नाइस। आप इमोजी दिखा दें। हाँ ठीक है। वन थम्स अप। जंजबीर आसिम, रुबीना जी। आई थिंक द राइटिंग वर्क फॉर मी। हुक्स अपनी जगह हैं, सिचुएशंस बन रही हैं, आगे लुक फॉरवर्ड करने के लिए हमारे पास जगह हैं। और मेरा ख्याल है कि राइटर ने ठीक ही लिखा होगा कि वो जब बेटा ऊपर से सीढ़ी उतर के आ रहा है, बता रहा है कि चाचा मुख्तार मर गया, वो एक्टिंग में या डायरेक्शन में था कि वो किस तरह से बताता वही बात उसने पूरी। हाँ, बात सही थी। अब वो आगे वाले दो लोग उसके रिस्पॉन्सिबल जो होने थे, जो डायरेक्टर और एक्टर, उनको ये समझ रहा था कि इधर एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए थे। थोड़ा सा मुझे एक सेकंड को लगा था कि
इसको कैसे पता चला है कि मर गए? वो किसने बताया? फोन- फिर बता- उसने कहा बताया, कि फोन आया लड़की मुझे। खावर नहीं किसका? ने, लड़की का, नहीं जाफर। उनके वो जो उनका उसका उनका जो वो है। उधर भी जाफर है, आई थिंक जाफर ही नाम लेता है, जाफर का फोन है मुझे, आई डोंट नो सम। जाफर नहीं है, उन्हीं जाफर के वही है। असिस्टेंट का जो उनके जाफर- असिस्टेंट का जो जाफर उनके बाप के साथ जान होता है। निसार में और है और उसको कहीं नहीं। उन्होंने कहा होगा, लड़की नहीं कहा होगा ना करने को, वरना वो इनको क्यों बताता कि रिश्तेदार है इसलिए। अच्छा बिल्कुल है ना, ना, सर, बाप ने कहा बट बदला है तो नहीं लो। ना कुछ, देयर इज नो देखो, लव फैमिली में इतना बड़ा इंसिडेंट होता है, फैमिली आगाज बताते सबको ही हैं। बताते हैं, ये तो है। बट आई थिंक द राइटिंग वर्क वेल, फॉर मी इट वाज डेफिनेटली अ 7. 7 Good job. वेरी गुड जॉब, Very good job. नादिया। मुझे तो जो जुमले इस दफा याद है। मजा आया, याद अब है। सुनाएं फिर। बात वही है ना, सुनाएं फिर। इरशाद। इरशाद प्यारा तो इरशाद। मेरा, तो जिस तरह से सबा हमीद ने बोला है ना कि कुछ रिश्ते लोगों को बने बनाए मिलते हैं और कुछ रिश्ते बनाने जो होते हैं उनको हैंड वोवन कालीन की तरह बुनना पड़ता है, नजाकत से, मेहनत से। जिस तरह कहा है ना और वो उन्होंने, बात, अच्छा और पता है नादिया वो बात क्या कह रही है, वो बीवी को समझा क्या रही है कि करना है कि अंदर जाके। वही है, वो पूरा वो अच्छा सी, वो भी अच्छा सी। उनका बस नहीं चल रहा कि 2-3 वीडियोस ही भेज दें उसको कि प्लीज वॉच दिस वीडियो, बरज़क का पहला एपिसोड देखो क्या आ रहा है इसमें पहले सीन में, और तुम क्या कर रही हो, बनो सजो सवरो और चली जाओ। अब तुम क्या कर रही हो, बाहर भी तो गई नहीं। मतलब लेकिन बात ना वो समझा सही रही है, मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि एज अ सास अच्छा मजे की बात ये बिल्कुल सही कर रही है, इसके बेटे ऐसी ही दुनिया डिजर्व करते हैं और उनके साथ ही खुश रहेंगे। सफीर साहब देखो ना, मजा आ रहा है सिर्फ एक जिसके साथ वो अच्छी होना जालिम थोड़ी चाहती है है उसके ये। साथ एक्सट्रीमली अच्छी है, जैसे एक के साथ नहीं ना। ये जालिम नहीं है, इसको एग्जैक्टली पता है कि इसके बेटों को क्या चाहिए, और ये सिंपल लड़कियां चाहिए जो कंफर्ट्स की आदि और इनके बेटों की खिदमतें करें। हाँ। और बेटे भी ऐसे ही हैं मनोज। वो छोड़ बेटे कर कौन से कोई खुले दिल के हैं, बेटों को भी एक्चुअली यही चाहिए, तो वो सही लड़कियां अदर देन कुबरा सही ला रही है, और ये लड़की ठीक है इस लड़के के लिए। सफीर एंटर वो फटी हुई शर्ट में देखा था, मजेदार नहीं था, देखो डिजाइन वो ज़ारा की बड़ी महंगी शर्ट है। आई नो, वो तो बट मैंने design, कहा हाँ। सूट कर रही है सीन में। हाँ, scene में इधर उन्होंने- फटी हुई शर्ट बेस्ट सूटेड, बहुत अच्छी थी सिलेक्शन। एनीवे राइटिंग पे वापस आते हैं, मुझे वो बहुत अच्छी लाइन लगी कि जब वो लड़ने लगते हैं तो उसने कहा कि जब तुम छोटे थे और एक बार लड़े थे तुम तीनों, तो मैं अपने आप को मारती रही जब तक तुम लोगों में सुलह नहीं होगी, क्योंकि तकलीफ तो मुझे होनी है, इसलिए मैं In the अपने end आप को ही मार लूं। हाय मम्मी क्या लाइन। ये सारी रंजनी माएँ जी। सीख लें, आपके 2 बच्चे लड़ो अपने आप को मारना शुरू कर दें। नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद वो भी बड़ा अच्छा था कि जब वो उससे बात कर रही होती है, जाओ जरा मेरा सूट इस्त्री करो, तुम्हें समझ नहीं आ रही, बस खुद ही समझ जाओ कि मैं चाह रही हूँ कि तुम्हारे पीछे बात करूँ, तुम जा ही नहीं रही। तो वो कितना डायरेक्ट और मज़ेदार था, आय हाय बहुत सारी। और फिनाले जो था स्क्रिप्ट का, जो उसकी लाइन है कि तुमने नूरजहां को से कैसे उससे बदला लेना है, तुमने नूरजहां को उसको अपने प्यारों से मरवाना है। खत्म। इसलिए ये आगे हुक है, ये पुलिस सबसे बड़ा रिपोर्ट हुक चीज है। कुछ ये नहीं खई होने। स्टार्ट हो गया है। यहाँ खई हो गया, खई हो बिल्कुल गया, सही। ये खई यहाँ स्टार्ट खई हो हो गया। रहा है। तो ये जो उसका लास्ट विल मैसेज आप तो कह दें, actually उसने खई कहा start हो मैं गया तो है। घर से चली जहाँ खई हो गया तकरीबन, लेकिन ये यहाँ इमोशनली मरवाएगी उसको। लेकिन लाइन देखो, ये नहीं कि कभी तुमने फोन घर, आया था। लाइन कितनी अच्छा, प्यारी मर गया। है, देखो लाइन कितनी प्यारी है कि भाई तुमने बदला, वरना तुमने बचपन से देखा तुमने मेरा बदला लेना है। नहीं, उसने कहा सीधा सीधा बाप ने, तुमने नूरजहां को अपने प्यारों से मरवाना है। और अगर आप यहाँ उससे कहीं ये तो नहीं मुझसे हुआ प्रोडक्शन हाउस जंजबील को फोन है, यार नूरजहां में थोड़ा सा खई डाल दे। कुछ है है ना, कहती चलो थोड़ा सा खई डालते हैं, शादी भी हुई भी है, भाव मार देते हैं, वहां जाके सबसे बदला लेगी एक एक करके। ऐसा ही और रेटिंग आएगी। और अगर आपने फॉल ऑफ हाउस ऑफ नूरजहां देखना है तो अगले हफ्ते से ही काम शुरू हो रहा है, क्योंकि मुराद जो है अब स्टैंड, सबसे पहले शुरुआत होगी मुराद के साथ, वो पहले स्टैंड एडवांस बुकिंग जारी है। वो गिल्ट में भी एंड देन उसके बाद हुनैद और सफीर तो अब थोड़ा बाटअप में नहा ले, जरा रेस्ट कर ले, थकन उतारे कुछ एपिसोड, उसके बाद फिर वो भी ठीक हो जाएगा। तो आई जस्ट लव द स्क्रिप्ट, मेरे लिए तो 9 है, Nice. मजा आ गया। लाइनें याद है यार। लाइनें याद हो हाँ। गई है। सादिया। ये एपिसोड बहुत बेहतरीन गई है, बहुत अच्छी और बहुत फास्ट गई है। मतलब इस एपिसोड में इतनी तेजी से पूरी कहानी गई। साधु तो ये लाइन मजा बोलते, आया। इस तरह लाइन बोलते मेरे लिए, मर्द को वो औरत बड़ी अट्रैक्ट करती है जो उसके सारे काम करे, उसका ख्याल रखे और उसको लगे कि उससे ज़्यादा उसके लिए कोई और इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो बताओ, ये ऐसी बड़ी अच्छी लाइनें करती है, मर्द ऐसे को बोल- वो औरत बहुत अच्छी लगती है जो अपने मर्द का ख्याल रखती है, उससे बहुत अट्रैक्ट करती उसे बहुत अट्रैक्ट करती है, और उस मर्द को ये महसूस हो कि वो उससे ज़्यादा किसी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है।
देखा ये किया इसने, कितने मजे का था ये वाला। आई नो, ये बेस्ट करती है ये वाला। वाह, मजा आ गया। इसका का डायलॉग देखिए जी, ये सारे सब हम ये सारे सब हम के डायलॉग है, वो अपनी बहू को जो बोल और रही साथ होती में है, कहेगी एक वीडियो भेजिए, वो देख भी लेना। देख ले। क्या हमारे अपने डायलॉग है। राइटिंग इज गुड। फॉरवर्ड कर रही हूँ। एपिसोड बहुत बड़ी सास हो जाएगी। तो ऐसी, सास हो तो ऐसी। वाह, बाहर क्यों बैठी हो, अंदर जाओ। ये लोग हंस रहे, मैं 8 नंबर देके आगे जा रही हूँ। चलिए। हाँ जी, मैं तो बहुत सीरियस। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,500 हुए हैं और नूर जहां के हिस्से में आए हैं, यानी कि जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 634, 3% मतलब 0.3। जितना ही ड्रामा पॉपुलर है ऑडियंस ने इतने वोट नहीं किए। चलो जी, अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की और मुसद्दिक मलिक। आई थिंक एक तो मैं इनको कॉम्प्लीमेंट दूंगा, इन्होंने इस घर को जो कि 25 दफ़ा यूज़ हुआ है इसको इतना खूबसूरत इन्होंने शूट मैं तो किया कभी है। नहीं देखा। जान निसार वाला घर है ये, नहीं, जान निसार वाला घर है, सेम। सेम घर लेकिन बहुत अच्छा है। लाइट एंगल बहुत अच्छे चीजें, एंगल हसीन। डेप्थ बहुत अच्छी ली है घर की। डेथ डेप्थ क्या हो गया है? दादो, तेरे कान बंद हो गए। मुझे मैं कड़वा बोलना बोला, रुबीना जी, मिठा खा के बैठी। सो आई थिंक इस दफ़ा मेरे लिए राइटिंग थोड़ी सी ऊपर गई है डायरेक्शन से, बिकॉज सीन्स जो थे वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस डायरेक्शन मांग रहे थे। जैसे कि कौन सा सीन, जब सफ़ीर और सुंबल एक टच एंड गो मोमेंट आता है ना उनका, कि वो हल्का सा उसका कोई बटन बंद करते करते गिरने लगती है और फिर वो उसको उठाता है। सो दैट मोमेंट मेंट समथिंग। अगर लिखा होगा तो उसकी कोई वजह होगी जो लिखा होगा। तो जो उसकी वजह, जो फीलिंग थी, जो करनी थी ऑडियंस में, लाइक आई ऑलवेज से कि जैसे शरियार हिबा का था रद में, यूं कि हाथ लग रहा है और कुछ हो हाँ रहा हाँ है ना, ऐसे तब भी मैंने यही कहा हाँ, था कि वो सीन इनसे कि बनते जब नहीं। आप पढ़ते हो ना कोई सीन, तो जो पहला रिएक्शन आपका एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, राइटर ने तो लिख दिया ना, जो आपके ऊपर आपको समझ आती है ना कि ओ अच्छा इसमें ये फीलिंग आनी चाहिए। सो वो फीलिंग आपने देनी है ऑडियंस को। इट्स नॉट अबाउट बेयरिंग और कोड क्या नाम है हमारे बच्चे का, आंखों का कोड एक्सप्रेशन खुशहाल। है। हाँ, हाँ, कोड खुशहाल। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द फीलिंग दैट यू ट्रांसमिट। तो इस सीन में माइनस हो गई। देन देयर वाज अ सीन जिसमें वो बेटी भागी भागी पहुंची है, Red उसको expression पता चला है कि बाप जो है वो हॉस्पिटल में है, एंड वो खुद एक ट्रॉमा की सिचुएशन से ही आई है ना। सो बहुत सारा ट्रॉमा है उस बच्ची के जिंदगी में इस एग्जैक्ट पॉइंट पे, और अंदर जाती है और बाप वहाँ पड़ा हुआ है ऑन अ काइंड ऑफ ऑन अ वेंटिलेटर। उसमें जितनी भी बातें हुई उसमें भी वो आके मुझे हिट नहीं की। मुझे ऐसे सबसे और पता है क्या लगा, हाँ जब वो टीन शुरू होगी ना, आपके सी होगा, आप चीखे मारोगे डॉक्टर डॉक्टर, हाँ। वो देखे जा रही है, रोई जा रही है। अरे भाई अब डॉक्टर को बुला के लाओ, कि मतलब वो कुछ I will blame the actors also there, but I will blame the director. डायरेक्टर, क्योंकि मुझे डायरेक्टर से तो इख्तलाफ वहाँ पे हो गया था कि जहाँ पे वो स्टूडियोज वही लाइंस हमने कहा था ठीक लिखी हुई है, उसका इम्पैक्ट एक आदमी इतने गार्ड्स के साथ घर में एंटर हुआ, हाँ, ठीक है, इतने गार्ड्स के साथ, उसका अगर उसे मारेंगे ना वो आवाज देगा अपने गार्ड्स को। और गार्ड्स अंदर आए क्यों नहीं, जबकि हाँ। पता भी होने के मतलब वो लाउंज में खड़ा एक है। hostile environment है जिसमें वो बगैर बुलाए जा रहा है। हाँ, उसमें आया तो गार्ड्स बाहर खड़े हैं, बिल्कुल जैसे ये सामने दरवाजे इसके बाहर गार्ड्स खड़े हैं। अगर ऐसे कोई शोर शराबा होगा तो गार्ड्स फौरन आएंगे, भाई हमारा इसीलिए उनको रखा है ना। वो जाफर जैसा यूजलेस गार्ड तो नहीं है ना कि वो सारे काम छोड़ देता। इनको तो पता था, तो वो मुझे लगा कि इस सिचुएशन में गार्ड्स को इंटर होना चाहिए, तो छुड़ा के लेके जाना चाहिए था बेशक। वो ज्यादा अच्छा लगता है। वो ज्यादा अच्छा लगता है कि रात दिन के वो पिटता रहा, फिर बाहर और आके फिर हाँ वो मैं ठीक फेंके हूँ। उसको दरवाजे से बाहर, वो फेंका कि खैर लेके फिर भी। जाओ, फेंकते हैं वो ना, वो लेके फेंकने जाओ पे इसे। ज्यादा मेरा ख्याल है कंसंट्रेट कर रहे वो थे कि जो भी थे, लेकिन धक्का उसी मारेंगे वक्त उसको जो ले उनका जाके। राइट हैंड है वो अंदर इंटर होता है, गार्ड्स को आवाज देता है, टेंशन वाली सिचुएशन होती, गन्स अच्छा, रखे मुझे- जाते हैं। ये सीन बहुत अच्छा बन सकता था। मुझे लड़ाई तो अच्छी लगी, दोनों बेटों का मारना, नूरजहां का रोकना भी थोड़ा बहुत। लेकिन ना कोई नाक से खून नहीं, कुछ मतलब इतना, अगर आप किसी को ऐसे पंच मारे हैं, कुछ ना कुछ तो मुंह पे वो weak ब्रूजिंग, था। हाँ। कुछ भी नहीं था। So I- वो बाहर से खड़े हो गए, अब हम इस घर से निकालेंगे और मुझे चलेंगे। ज़्यादा फीलिंग एक्चुअली हॉस्पिटल वाले सीन में चाहिए थी, और वहाँ मुझे नहीं मिली क्योंकि मरने जा रहा था ना, मरने जा रहा था। सो वो दोनों एक्टर्स आपके उस मरने को जस्टिफाई समहाउ नहीं कर पाए।
देयर एंड देन देयर वाज अ जनाजा सीन जिसमें वो सब बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं था उस जनाजे में। हालांकि पिछली दफ़ा मैंने जनाजे वाले आफ्टर डेथ के सीन्स की बहुत तारीफ़ की थी बिकॉज ब्यूटीफुल विजुअल्स। सो इस दफ़ा विजुअल भी नहीं था और ऑडियो एक स्पूल पे लगी हुई थी जिसमें से कोई एक ही बिट था जो बार बार लफ्ज़ों का किसी एक्स्ट्रा के उठ के लग रहा था। सो रियली टेरेबल ऑडियो, टेरेबल ऑन अ स्पूल। वाई डिड द डायरेक्टर को तो चलो मैं फिर भी माफ़ कर दूंगी, उसमें एडिटर कहाँ था और वो क्या सोच रहा था, क्योंकि उसके हाथ से पहले नहीं उसने लगाई है वो ऑडियो, इतनी भंड ऑडियो। सो तो जगह थी द सीन वेयर शी सेज आई एम गोइंग टू सिट इन द एम्बुलेंस एंड बाबा के एम्बुलेंस साथ अच्छी ले लेते हैं। एम्बुलेंस, चलो एम्बुलेंस ही होती है, एम्बुलेंस बहुत अच्छी होती है इस मगर लेवल के हाँ, लोगों की एम्बुलेंस। और आपने एम्बुलेंस में इतना शूट करना है तो फिर आप एक अच्छी एम्बुलेंस मंगवा लें। बहुत अच्छी कराची में एम्बुलेंसेस मौजूद हैं और मुख्तार जिसके 6 और गांव वैसे भी अब अच्छी हैं वो चीज़ें दिखाएं। और पहले आपने साउथ सिटी का दिखाया था, इस दफ़ा भी वही एक्सटीरियर दिखा देते साउथ सिटी का। खैर कोई बात नहीं, वो तो खैर था। बट वो एम्बुलेंस वाले सीन में भी जहाँ उसने कहा है कि मैं बाबा के साथ जाऊंगी, बाबा को लेकर जाऊंगी, उसमें भी वो पेथॉस क्रिएट नहीं हुआ जो चाहिए था। जो बड़े सीन थे ये सारे, ये सीन बड़े द थे। राइटिंग हैड डन इट्स जॉब, द डायरेक्शन एंड द एक्टिंग Acting, कि वो माँ वो पैरों को पकड़ के रोती भी और उसमें एक्सप्रेशन उसके एंगर के भी आते हैं, वो बदले वाले भी आते हैं कि मेरा बाप बहुत क्या बड़ा कह गया scene था। उसमें एक्टर बहुत कुछ कर सकता था क्योंकि बैक जो स्टोरी है चल बहुत रही है ना, बहुत back- चल रही है। yeah, so the Right, number दे direction दे। is 6 for me. 6 ना दिया। एक सवाल सबके जहन में आ रहा होगा कि जब सफ़ीर को अंदाज़ा हो गया है फुल एंड फाइनल के जी मैं अपनी माँ के कंफर्ट्स के बगैर रह नहीं सकता, वापस आ रहा हूँ, ये बीवी है, ये फैमिली है, वो माँ को फ़ोन क्यों कर रहा है? अब क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हाँ, वो सफीर मुझे है भी ना। अजीब और उसके घर भी पहुंच क्योंकि गया। ये बड़ा ऑफ था कि या तो Off था। ये तो मेंटली स्टेबल नहीं है लड़का। और उसको उसको बुरी बचा भी देंगे। लग रही है कि भैया तो मेरा ख्याल नहीं करती थी, किस तरह मुझसे बदतमीजी से हाँ, बात करती थी। flashbacks। मतलब कोई बहुत उनकी तो pleasant शादी के बाद situation में मुसलसल आपने तसल्ली misunderstanding दिखाई। नहीं है, बड़ा सोच समझ के फैसला सफीर ने किया कि मैं वापस अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, अपोलोजाइज भी कर लिया, सब कुछ। माँ नहीं माफ करेगी अगर ब्लंडर हुआ और उसको फोन कर रहा है। इसको लेकिन पता नहीं गिल्ट में क्या भी गया होगा करेगा ना। देखो क्या? मोहब्बत तो थी, अब इतना बड़े उसके साथ इंसिडेंट नहीं, हुआ हुआ इतनी है, जल्दी माँ नहीं। मर गई है उसकी, थोड़ी तो देर कुछ उसने कुछ पहले ना वही कुछ तो हमें बन- लॉजिक तो देते हैं। यही लॉजिक है ना, माँ मर गई, वो कहते हैं अरे कि माँ तो मर उसके घर गया क्यों? माँ मर गई नहीं, है ना। नहीं, जब गया था उसको उसके पता बाद कैसे पता चला था, जाने के बाद उसको ही तो पता जाने के चला। बाद पता चला ना। ओह, उसको तो yes, वहाँ एक आदमी point, पता था, point, गया नहीं बनता, नहीं, इसीलिए। you are right, नहीं इसीलिए बनता, मैंने नहीं कहा बनता। बताया ना, ये एक जज्बाती फैसला नहीं है, सोच समझ या के उसकी फैसला था। दोस्त फोन करती इसको सफीर हाँ, को कुछ और भी हमें बताती नहीं था ना, तो कुछ उसके अंदर उसका गेट उसका आता तो बनता ही चलो नहीं सब- है कि हाँ। एकदम उठ के ना उसकी आवाजें सुन रहा है, क्यों सुन रहा है, यहाँ और जिस हमारा तरह की कैरेक्टर दोस्त वीक हो रहा दिखाई है। उसका बनता था कि वो सफीर को कांटेक्ट करती। हाँ, सैगल खानदान अच्छा की उसमें लाइन में एक वो भी लाइन थी जो रहेगी, उसे समेट लो, वो भी था। हाँ उसे ये भी था समेट उसमें, लो। उसे वो समेट बिखरा हुआ है, उसे समेट लो। समेट कोड खुशहाल कोड तो उसे कोड समेट लो। तो ये भी थी लाइन। और ये कि जी विरासत में मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ नफरत। अब चक्कर ये है कि जो हमारे मुश्ताक साहब हैं, गड़बड़ कहाँ हुई? मुख्तियार मुख्तार, अब वो खुद अपने आप को मुख्तार कह आप रहे लोग हैं। समझ जाए कि कौन सा मुख्तार साहब, अच्छा गड़बड़ कहाँ आई जो मुझे बहुत अच्छा एपिसोड लगा हर जगह। मुझे तो सफ़ीर के ट्रैक पे गुस्सा है कि क्यों वाई। दूसरा मुख्तार शाह बीमार होने लग गए थे, हो गए थे, राइट? पिछली दफा उससे पहले भी दवाइयाँ और भी वो नहीं खा रहे कहीं थे। भी बीमार नहीं लग रहे हैं। हाँ यही मसला ये हुआ है कि जो इनकी डेथ का सीक्वेंस, इज नॉट लुकिंग सिक, ही इज नॉट लुकिंग हार्ट ब्रोकन, ना बीटन। और इतनी फ्रेशनेस थी डायलॉग्स में ना, मैं तुम्हें नफरत दे के जा रहा हूँ विरासत में, मैं ये मैं वो। ही डाइड सडनली, लग ही नहीं रहे थे कि वो मरने वाले हैं। डेड मैन लग ही नहीं रहे थे। हालांकि वो डेड मैन वॉकिंग, ऑलरेडी बीमार थे, बीपी हाई, सब कुछ, कोई मेकअप नहीं, कोई चाल में ऐसे नहीं, इतने फ्रेश आए हैं ना वो। क्या तो मार खा के भी खड़े हुए गाड़ी में जाके बैठ गए। ब्लंडर यहाँ हुआ डायरेक्टर से, सॉरी, आपका इतना मेन कैरेक्टर मरने जा रहा है, मरने वाला है, कहानी ने यहाँ से अब पलटा खाना है और आपका कैरेक्टर बीमार ही नहीं। आई थिंक जो बड़ा ये सारी चीज़ें जस्टिफाई होती हैं अगर जो मुसद्दिक मलिक हैं वो गार्ड्स को इन्वॉल्व करते, एक बिल्कुल लड़ाई नहीं, दिखाते, और उनको बीमार घसीटते हुए लगते, yes। गाड़ी में बिठाते, फिर वहाँ जाते, तो आपका होता है देखो कि ये ऐसे situation बंदे में- को एक धक्का ही लगता, कुछ फिल्मों में दिखाते हैं वो सर लगा तो कुछ भी ऐसा कि उसको दिल का दौरा पड़ता और एक्सपायर हो जाते हैं, जाने सारवार अब्दुल्तार कुछ भी। बल्कि कौन से साहब थे वो? बल्कि एक्चुअली उनका नूरजहां के करीब आना वो भी बदतमीजी थी, और धक्का देना भी नूरजहां। ये भी गलत था कि वो एक औरत को धक्का दे रहे थे, ये भी जस्टिफाइड नहीं था। ये कैरेक्टर बड़ा डैमेज हुआ इस एपिसोड में, जाते जाते बड़े ब्लंडर मार के गए हैं, बहुत नंबर लूज करके गए हैं और एक्टिंग भी गलत वीक थी,
सॉरी दूसरा बड़े मज़ेदार, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड है, जो भी इसका नंबर 2 है ना, जब मर गए मुख्तार साहब, अगले सेकंड कह रहा है बीबी आप उस गाड़ी में जाएं, मैं बॉडी को लेके एम्बुलेंस में आता हूँ। बॉडी? इतनी जल्दी वो बॉडी हो गई आपके लिए? हेलो विच बॉडी? 3 बॉडी प्रॉब्लम? ये आपका वो था मुख्तार, या तो मुख्तार शाह ना होते, नहीं मुख्तार साहब ना होते ना, यही का कोई शकील अकील होता है। मुख्तार शाह अभी मर गया, 7 गाँव का मालिक, कह रहे हैं 7 गाँव का मालिक, और कह रहे हैं आप उधर जाए मैं बॉडी को लेके आता हूँ। ये बॉडी थी? 7 गाँव का मालिक एक बॉडी था? सॉरी डायरेक्टर साहब, यू हर्ट। मैं शाह साहब को लेकर आती हूँ। इधर हर्ट हुआ। हाँ तो एग्जैक्टली मैं बॉडी को लेके आता हूँ। जो सीन्स मुझे पसंद आए वो सबा हमीद के बहुत खूबसूरत के किचन बाद। वाला स्पेशली किचन अच्छा वाला। दूसरा मैं प्लीज कहना चाहूंगी, इतने खूबसूरत घर का इतना घटिया किचन नहीं हो सकता। सॉरी। और नहीं, था इतना है बुरा। ना, उधर उसी का तो था, उसी का था ना। अल्लाह माफी। और इसमें सीन होने थे इतना गंदा। नहीं, नूर जहान का जहाँ वो खुद खाना बनाती है, जहाँ उसकी kitchen बेटियां neat and खाना clean बनाती हैं, होना चाहिए। बहुएं। भाई अब उस लोकेशन पे वही किचन था ना। नहीं क्यों जी? ना, नहीं वही वो था ना, बहुत क्या गंदा कहते किचन है। वो किचन उस घर का भी नहीं लग रहा, और उसमें सीन्स इतने बुरे लग रहे हैं, एकदम जंप आती है कि आप वो kitchen आपकी से scene थोड़े ग्रैंडियर, shift कर आप एकदम वो डर्टी किचन में थे ना। नहीं वो बिल्कुल उन्होंने ग्रैंडियर से बनाया, आप एकदम हाँ, आगे movement ऐसे से मच्छर बात। कॉलोनी लालू खेत आ गए। ये क्या था? एकदम ड्रामे अच्छा नंबर्स ताकि मैं आगे। 5 नहीं मजा। 5 डायरेक्शन के 5 नंबर सादिया। डायरेक्शन ने तो मायूस किया है। इतना सब कुछ नादिया ने और रुबीना जी ने कह दिया, मैं उसको बिल्कुल रिपीट नहीं करना चाहूँगी। 4 से ऊपर आप नंबर देने नहीं देते तो फिर हम 4 से कहते हैं नीचे नहीं हाँ नीचे नहीं 4 देने दैट देते फील्स ना। लाइक 1 है, फिर हम 4 ऐसे से कहते नीचे हैं। नहीं इतने काट लिए आपने नंबर। नहीं, direction ज्यादा काट लिए। डायरेक्शन का मजा। और thumbnail मुझे नहीं title- मजा आया। देखिए मुझे ड्रामे की राइटिंग अच्छी लगी, मैं कल लिखा हुआ बहुत अच्छा था, मैंने उस पर 8 मार्क्स भी दिए। अगर उसके साथ जस्टिफाई कर जाता हमारा डायरेक्टर तो ये ड्रामा इसका 10 नंबर लेता। चले जी। ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो डायरेक्शन में कास्ट हुए हैं वो 23,100 हुए हैं, और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में नूर जहां से आए हैं 965, 4% बनते हैं, 0.4 इनको मिले हैं। अब बात कर लीजिए, हमारे पास ऑप्शन है हाजरा, यामीन और कुबरा का। कुबरा के ज़्यादा सीन थे। ठीक है। कुबरा 3 scenes where she disappointed me. पहला वही जब वो बाप के पास हॉस्पिटल में गई है, सो द होल सीन हैड नो पेथोस, यू नो, उसकी तरफ से कोई उसमें इमोशन एज सच नहीं था, ना कोई उसका इम्पैक्ट था। फिर एम्बुलेंस वो- में तो बहुत अच्छा रोई थी वो। बस रोना ठीक था, रोना मगर बहुत अच्छा उससे पहले वो बहुत बड़ा सीन था कि मैं बाप के साथ बैठ के जाऊंगी, और बहुत कुछ कह रहा था, सिर्फ ये एक जुमला नहीं बोल रहा था, ये सीन बहुत कुछ बोल रहा था। आई थिंक इफ द डायरेक्शन इज अ 6 देन चलो गुड जॉब, बट 6 गुड नहीं थी वैसे। नादिया। हाँ मुझे हाजरा का काम ज़्यादा अच्छा लगा हाँ, इन एपिसोड्स मुझे में भी। कुबरा का बहुत पक्के सीन थे, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं बना। जगह बहुत बड़ी थी जगह ना, बहुत बड़ी थी। इवन उनका एक भी डायलॉग नहीं था जो बड़ी भाभी थी, लेकिन वो हर लेकिन जगह impact था। प्रेजेंस, Presence की feel हुई। इवन जब वो अपने वो बाप की मैयत पे बैठी हुई हैं, पीछे वो बैठी हुई है, बहुत ज्यादा उस पर फोकस जा रहा देखती था। है कि यार तो, कैसे हाँ, लोग नहीं, ये हैं। बाकी 2 लड़कियां तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और सबा की तो क्या बात है। कुबरा 5 5 बट सबा हमीद तो 10। सादिया। काफ़ी मायूस किया। बहुत बड़ी जगह थी, बहुत ज़्यादा सीन थे आपके पास। सीन बहुत ज़्यादा से मेरा कहने का मतलब है कि बहुत बड़े सीन थे जहाँ आप खेल सकते थे, वहाँ नहीं खेली। आर्टिस्ट की वीकनेस नज़र आ जाती है जब आपके ऊपर लोड आता है और आप उस लोड को नहीं उठा सकते। 5 ओके, जब ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 25,400 कितने 400 हुए हैं, और नूर जहां से कुबरा के हिस्से में आए हैं 885, 3% बनते हैं 0.3। 835। हाँ। That's what you're saying. हाँ, कहाँ गए हैं? 25,400 में से सजल लेके गई है वोट, सज्जल तो हाईएस्ट लेगी है ना। हाईएस्ट ले गई है। अभी तो यमुना भी है ना। 16 अभी यमुना, बाकी यमुना के हैं, अब तो वही बची तो अब बात की जाए मेल एक्टर की, हमारे अली रहमान। मुख्तार साहब ही लग रहे हैं। अली रहमान आए, अब पूरा अली रहमान पे था ना, अली स्टार्ट रहमान उससे था। अली रहमान। और अली रहमान ने इस एपिसोड में मुझे नहीं कुछ किया, नहीं इन किया। दोनों एपिसोड नहीं, ही वाज बेटर देन बिफोर। है तब में नहाया मार्जिन अच्छा था हाँ, वो मार्जिन था, और माँ से उसने बात कर रहे हैं। खास तौर पे जो पहला सीन था ना, जिसमें वो आके और खड़ा हुआ है, वो शर्मिंदगी, वो यू नो अपोलोजेटिक बिहेवियर,
वो आया है, उसकी शक्ल में फील आई है कि मैं बहुत पिट के आया हूँ हालात से, दुनिया की मार खा कर। और बहुत शर्मिंदा हूँ. सो ही वॉज बेटर देन कुबरा एट लीस्ट. आई थिंक आई विल गिव हिम 6. 6. गुड जॉब नादिया. मूड बन रहा है उसका अभी काफी. खुशहाल बन रहा है वो, मूड बन रहा है। नहीं वो कोड situation- खुशहाल, कोड खुशहाल. वो जो है ना बेट्टी, ये आहिस्ता, बटन आहिस्ता। बंद और ये सारा, और वो अच्छा वो इतना बुरा गिरी, अल्लाह माफी. वो ये हमारे अभी तक हमारे वो डायरेक्टर director। आज तक ये सीन नहीं कर सके. वो जो है ना ये नहीं हो रहा सही उनसे. इसकी एक मैं वर्कशॉप करूंगी और बुलाऊंगी दुनिया भर से डायरेक्टर जो प्लीज ये क्लास दें. उस वर्कशॉप का नाम होगा सॉरी तो जिसमें लड़की गिरती है लड़का बचाता है. दुनिया से डायरेक्टर बुलाने की जरूरत नहीं, 2 बैठे हैं तुम्हारे पास, बेहतरीन करके दिखा देंगे तुम्हें. बस ठीक है. अगर हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ ये नहीं किसी को बुलाना पड़ेगा इसके लिए, एक्शन टीम को, रोमांटिक टीम को. ये गड़बड़ हो रहा है, ये गिरने से और उठाने वाला हमारा सही नहीं हो think रहा. female Timing director ठीक नहीं चाहिए है. थी. टाइमिंग नहीं इसकी ठीक. क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा सीन हो सकता है क्योंकि यहीं से बात शुरू होती है. हाथ तो पकड़ लिया उसने सफीर ने, तो हाथ से बुरा वकाली नहीं काम में आता है. मम्मी की जो है ना वो सारी बातें काम आ गई हैं. और लेकिन है क्या फिर भी होता फोन है? कर रहा है फिर माँ को. अजीब बात हो रही है. ऐसे सीन में सिर्फ डायरेक्टर नहीं बनाता सीन, Artist दोनों भी बनाता एक्टर भी इक्वली हाँ, रिस्पॉन्सिबल होते मुझे हैं. लगता है actors क्योंकि हमारे जब तक comfortable वो नहीं अपना होते। रेपो नहीं बनाएंगे इस सीन के लिए और अपना कंफर्ट लेवल नहीं लेंगे नहीं, और हाँ। फिर वो जगह नहीं पकड़ेंगे जहाँ एक्चुअली उनको भी लगे कि ओ मुझे वो फीलिंग आई है और कि इस- तुम गिर रही थी और बिल्कुल, मैंने तुम्हें पकड़ा है, तो वो टच की फीलिंग आई है. और So, ऐसे हाँ, में so मैं 3 समझ रही लोग- थी कि खुशहाल अनकंफर्टेबल होगा, बट ही डिड इट विद सच कॉन्फिडेंस. उफ, ये वाकई उससे ये मैं कह रही थी, ये नाम हमारे निकल यहाँ सकता था, वो लड़की नाम गिरती डल है, सकता था. हमारे घबरा जाते हैं एक्टर्स, लड़के लड़कियां दोनों घबरा जाते हैं. अगर एक भी घबराए तो ये सीन फेल है. हाँ. नहीं हो पा रहा प्लीज. और वहाँ खुशहाल ने क्या नहीं कर दिया. हाँ, With डायरेक्टर भी such बहुत बड़ा था ना. comfort. उसको उस सीन में भी कोई शर्म, कुछ इनहिबिशन, नथिंग. Nope. यहाँ हमारे गिर रहे हैं तो पकड़ते हुए पता नहीं क्या हो रहा है. या तो ये सीन ना डालें क्योंकि बहुत बुरा होता है, ये हमारा अच्छा नहीं होता सीन. बाकी फॉर हिम यस 6. 6. गुड जॉब सादिया. मैंने शुरू में ही तारीफ कर दी थी कि उसका मतलब जब आप किसी कैरेक्टर की बुराई में उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो बुरा बन गया था ना, उस बुराई में आप उसकी तारीफ अब गुस्सा आ रहा है उसके मुझे character उस पे पे. गुस्सा आया, दैट मीन्स वो गुस्सा आना ही मेरी तारीफ थी. तो उसने अच्छा किया. लेकिन ये जो नादिया ने अभी पॉइंट आपको दिया है, इस पे मुझे भी कल था कि यार ये सीन ना डालें, इसकी जगह कुछ बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन वो नहीं हमारे यहाँ काम होता. वही टिपिकल मसाला ही डाल के हमने उसी तरह की बिरयानी खानी है तो खाते रहो वाली बिरयानी. तो फिर हिबा भी कितना बुरा गिरी थी ना रद में. उड़िंग. तो मेरा ख्याल है कि अब काम करना शुरू हुआ है सफ़ीर, टब में नहाने के बाद साफ सुथरा हो गया है तो 6 तो बनता ही है ना. बदबूदार कपड़े फेंक दो सारे. माँ की खुशबू ना आया. तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 21,400 हुए हैं. अच्छा फीमेल एक्टर्स को ज़्यादा वोट आए हैं, मेल को कम है. 25,000. और नूर जहां से अली रहमान के हिस्से में आए हैं 377. 2% बनते हैं. 0.2 इनके हिस्से में आए Fan हैं club, छोटा. क्योंकि मुकाबला बहुत स्ट्रॉन्ग था. बहुत फवाद strong है खान, ना. फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, और ये मतलब खवातीन का ड्रामा है अदनान ज़्यादा अगर देखा सिद्दीकी. जाए. ये हाँ. औरतें And खास then- तौर और से- नूरजहां बेशी ड्रामा कर रहा खवातीन सब पर. खवातीन बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल नूर जहां का रिव्यू. जजेस को इस दफ़ा थोड़ा सा मायूस किया डायरेक्टर ने. राइटिंग मज़े की Writing लगी. was fine. बहुत- राइटिंग बहुत अच्छी वाज फाइन और जो भी सिचुएशन थी वो इंगेजिंग है.